नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ये जो त्याग किया जा रहा है, ये जो अत्याचार किया जा रहा है, ये दोनों क्या जीवन में पल्लवित होकर सामने आते हैं? क्या त्याग का फल निश्चित जीवन में आता है सौंदर्य के रूप में, और क्या अनाचार और अत्याचार का फल निश्चित जीवन में आता है दुर्गति के रूप में? क्या कार्मिक रिकॉर्ड्स काम करते हैं? क्या सच में कोई कार्मिक रिकॉर्ड्स आपके साथ चल रहे हैं? क्या कहीं वो इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए, बहुत सारी कथाएं जो इन बातों को सिद्ध करती है आपके जीवन में दिखता होगा, लेकिन अपन पुरातन कथा को लेकर चलते हैं जिसको लगभग सभी लोग जानते होंगे। इसको मैं शॉर्ट रूप में समझाऊंगा कि किस तरह से आह जो किसी के हृदय से निकलती है, वो जो बद्दुआ है, वो जो तड़प है एक असमर्थ व्यक्ति की, वो जो उस समय के वशीभूत होकर दबा दिया गया है, उसके हृदय से जब वो आह निकलती है तो वो सामने वाले के जीनोम में जाकर मेमोरी के रूप में, जेनेटिक्स के रूप में, जिस तरह से जीन किसी बीमारी को कैरी करता है उस तरह से उसके साथ मिल जाती है और उसके कुल में प्रकट होती है। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, आपने सबने ययाति और देवयानी की कथा सुनी होगी, जो कुरुवंश, जो कौरव पांडव थे, उनके मूल में थे। इस कथा से आप समझेंगे कि किस तरह से त्याग जीवन में, जिस वस्तु का त्याग किया जा रहा है वो जीवन में सौंदर्य के साथ प्रकट होने लगता है, और जिसके बल पर आकर, जिसके सामर्थ्य के आकर, जिस चीज की प्राप्ति, विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए आप वह अत्याचार कर रहे हैं, किसी के ऊपर किसी का हक छीन रहे हैं, वो कैसे आपके जीवन में श्राप के रूप में घटित होता है, नहीं तो वो आपके जीवन में सदैव के लिए विलुप्त हो जाता है। तो कथा को आप समझेंगे शुक्राचार्य और राजा वृषपर्वा या देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा के रूप में। इसको आपने महाभारत में पढ़ा होगा, महाभारत में सूक्ष्म रूप में देखा होगा, लेकिन आज हम इसको कार्मिक रिकॉर्ड के रूप में देखने की कोशिश करेंगे। देवयानी और शर्मिष्ठा एक साथ रहती थी क्योंकि राजा वृषपर्वा, जो राक्षस राजा वृषपर्वा थे, उनके गुरु थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी और राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। ये दोनों आपस में सहेलियां थी, सखियां थी और एक साथ खेलती थी, और किसी कारणवश इनके बीच में उत्पात हो जाता है, किसी कारणवश इनके बीच में मतभेद हो जाता है और ये एक दूसरे से लड़ पड़ती हैं। उसमें देवयानी को राजा वृषपर्वा की जो पुत्री होती है शर्मिष्ठा, अपने बाल भाव में, सखी भाव में बहुत ज़्यादा लज्जित कर देती है, अपशब्द बोल देती है। तो देवयानी अपने पिता से कहकर कि मेरी उस राजा वृषपर्वा की पुत्री ने बहुत ही बेइज्जती की है, तो आप इससे का बदला लीजिए, नहीं तो यहाँ से छोड़ के चलिए। दैत्य राज्य जब यह देखता है कि शुक्राचार्य उसको छोड़ के जा सकते हैं, उसके कुल का त्याग कर सकते हैं, तो वो भय के वशीभूत हो उनकी शर्तें मानने को तैयार हो जाता है। देवयानी की क्षमा करने की शर्त क्या होती है? वो शर्त होती है कि अगर शर्मिष्ठा अपना राज वैभव त्याग कर, ये पूरा जो उसका राजत्व है, ये जो आपकी शरण है, इसको त्याग कर मेरी दासी बनकर मेरे साथ जीवन भर रहे, तो मैं मानूंगी मतलब मेरे पिता मानेंगे। तो यहां पर अपने अपने पिता के गुरुत्व का दुरुपयोग कर एक राजपुत्री को वो अपने अधीन कर लेती है, दासी के रूप में ग्रहण कर लेती है। यहां पर सिर्फ यहीं तक नहीं होता है, जब उसकी शादी, उसका विवाह राजा ययाति के साथ होता है, तो वो देवयानी, राक्षस राज वृषपर्वा की पुत्री, जो जीवन में सदैव राजभोग किया है, उसको अपनी दासी बनाकर अपने साथ राजा ययाति के महल में लेकर आती है और वहां पर भी दासी रूप में ही उसको रखती है। तो यहां पर राजपुत्री के राजवैभव का नाश होता है सिर्फ एक झगड़े के कारण। यहां पर वो जो शर्मिष्ठा थी, उसने अपने कुल के गौरव की रक्षा के लिए, अपने पिता के और बंधु बांधवों की रक्षा के लिए उसने सोचा कि अगर मैं ये बात नहीं मानती हूँ, उसके दासत्व को स्वीकार नहीं करती हूँ, तो मेरे जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो इस स्थान को छोड़ के चले जाएंगे और उसके बाद मेरे सभी पिता और बंधु देवताओं द्वारा पराजित कर दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। तो अपने कुल के गौरव की रक्षा के लिए, अपने बंधुओं के जीवन की रक्षा के लिए एक तरह से शर्मिष्ठा यहाँ पर अपने राज वैभव का त्याग कर देती है। और अब जो उसकी पहले सखी थी, समझना इस बात को, वो किसी अन्य की गुलाम नहीं बन रही है, वो किसी अन्य के दासत्व को स्वीकार नहीं कर रही है, वो अपनी ही मित्र के यहाँ दास के रूप में जा रही है। सोचिए उसके हृदय की वेदना को, जिसके साथ वो समान रूप से कल तक खेलती थी, पिछले 16 साल 17 साल से वो रह रही थी, अब उसके पूर्णतः दासत्व में आ जाती है। तो यहीं पर उसका जो ये राजभोग वैभव का जो त्याग था,
वही आगे जाकर जब राजा ययाति देवयानी के साथ रहते हैं, शर्मिष्ठा भी उनके बाग में दासी के रूप में रहती है, उनके आसपास दासी के रूप में रहती है, तो उसके रूप पे मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर कथा बहुत ही अलग ढंग से कही गई है, धर्म पूर्वक ऐसा कहा गया है। उस कथा का भाग है, मैं आपको आगे महाभारत के अन्य चैप्टर में सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो धर्म पूर्वक शर्मिष्ठा के साथ भी पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं। तो देवयानी के 2 पुत्र होते हैं, जिनमें एक होता है यदु, और जो शर्मिष्ठा होती है, राजा ययाति से ही शर्मिष्ठा के 3 पुत्र होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है पुरु। कथा कहती है कि संयोगवश राजा ययाति यदु वंश को, देवयानी के पुत्रों को शाप देते हैं कि तुम राजत्व से हीन रहोगे। जो इस जम्बूद्वीप भरतखंड की जो राज श्रृंखला चलेगी, उसकी मूल धारा से तुम लोग सदैव विमुख रहोगे। देखिए, ये शर्मिष्ठा के त्याग का फल था। ये उस एक तरह से पूर्व निश्चित रानी के अपने रानित्व के राज का त्याग का फल था कि देवयानी के जो पुत्र हुए, जो सर्वप्रथम उस राजा ययाति के गद्दी के वारिस थे, जो इस भरत वंश, जो इस भारत के पूरे साम्राज्य का राजा ययाति था, उस ययाति के राज के उत्तराधिकारी थे देवयानी के पुत्र। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शर्मिष्ठा के राजत्व के त्याग ने अंततः यही किया कि शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु, जो सबसे छोटे पुत्र थे पुरु, राजा ययाति ने उसको वरदान दिया कि तुम ही और तुम्हारा कुल ही इस भरतखंड का सदैव उपयोग करेगा, इस भरतखंड को सदैव भोगेगा और राज के रूप में रहेगा। तो आप देखना, देवयानी के कुल के अंदर बहुत आगे चल के, बहुत पीढ़ियों के बाद, कम से कम 30 से 35 पीढ़ी के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है, और वहाँ पर जाकर पुनः इस कुल का गौरव आता है। और उतनी पीढ़ियों तक, राजा पुरु से लेके अंत तक, कौरवों और पांडवों तक, ये जो शर्मिष्ठा का कुल था वो सदैव राज का उपभोग करता है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती कि आपका जो त्याग किया जा रहा है वो आपके कुल के अंदर, आपके जीन के अंदर वो एक स्वर्ण की भांति चमकता हुआ रहेगा। वो आपके कुल को आगे बढ़ाया जाएगा, और आपके जो आपका अहंकार है, अभिमान है, जो आपका सामर्थ्य है, उसके द्वारा जो आप किसी अन्य को दबा रहे हो, वह आपके कुल के गौरव का नाश कर देगा, आपका नाश कर देगा। जिस विषय वस्तु के लिए आप उसको दबा रहे हो, उसके हक को छीन रहे हो, वही विषय वस्तु आपके जीवन में नारकीय बन जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, कार्मिक रिकॉर्ड सदैव काम करते हैं। हालांकि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कह दिया है कि कर्मों की गति गहन, इसको आप समझ नहीं सकते हैं, लेकिन यह जीवन में अपने ही अनुसार आती है। आपके जीवन में आपका त्याग, आपका बलिदान सौंदर्य बन के उपजेगा, और आपके जीवन के अंदर आपका किया हुआ अनाचार, अत्याचार, आपका सामर्थ्य का गलत उपयोग आपके जीवन में नारकीय रूप में आएगा।